नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे और गहरे विषय में उतर रहे हैं। उपनिषद बिंदु। ये एक ऐसा उपनिषद है जो अपना सारा ध्यान एक बड़ी रहस्यमयी सी अवधारणा पर लगाता है। बिंदु। हमारी आज की जो चर्चा है ये उपनिषद बिंदु परम सत्य का सार नाम की सामग्री पर आधारित है। और हमारा इरादा है कि इस स्रोत के जरिए हम बिंदु के विचार को, इसकी परतों को खोलें। ये कोई, आप समझिए, साधारण ज्यामितीय बिंदु नहीं है, बल्कि वो विलक्षण केंद्र है जहां सारी सीमाएं टूट जाती हैं, जहां सीमित अनंत में जैसे घुल जाता है। और सबसे मजेदार बात ये परम सत्य को कैसे उजागर करता है। सोचिए जरा, ये एक छोटा सा विचार हमारे ब्रह्मांड और खुद के बारे में हमारी पूरी समझ को कैसे बदल सकता है। बिल्कुल। और ये शुरू में ही साफ करना जरूरी है। जैसा आपने कहा कि जब उपनिषद बिंदु कहता है तो मतलब सिर्फ वो ज्यामिति वाला नुक्ता या डॉट नहीं है। इस संदर्भ में बिंदु है, आप कह सकती हैं, अनंत चेतना का बीज, उसका सबसे सूक्ष्म, सबसे एसेंशियल रूप। और ये उपनिषद इसे कोई मामूली चीज नहीं मानता, बल्कि इसे सृष्टि की रचना और आत्म साक्षात्कार, मतलब अपने असली स्वरूप को जानने की यात्रा के बिल्कुल केंद्र में रखता है। हाँ, ये वो मूल बिंदु है, वो उद्गम है जहां से सब कुछ प्रकट होता है और अंत में जहां सब कुछ लौट के विलीन हो जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई दार्शनिक कल्पना नहीं है, बल्कि सृष्टि और चेतना का मूल आधार है। चलिए इस स्रोत के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत होती है ब्रह्मांड के विशाल मौन से, एक ऐसी स्थिरता जो हमारे जाने पहचाने शोरगुल से कहीं कहीं परे है। स्रोत कहता है कि इसी परम मौन में, इसी स्थिरता में बिंदु का अस्तित्व है। और यहीं पर एक बहुत बहुत शक्तिशाली सूत्र वाक्य आता है, ओम सर्वम ब्रह्म सर्वम ही बिंदु। सुनने में तो यह पंक्तियां सीधी लगती हैं, ओम सब कुछ ब्रह्म है और सब कुछ बिंदु है। हाँ, पर इस सरलता में ही, वो कहते हैं ना, असाधारण गहराई छिपी है। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ब्रह्म और बिंदु दोनों महत्वपूर्ण है, बल्कि ये एक तरह से चौंकाने वाला दावा कर रहा है कि ये दोनों असल में एक ही हैं। जो अनंत, सर्वव्यापी, निराकार चेतना है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, वही चेतना इस एक सूक्ष्म, लगभग अदृश्य से लगने वाले बिंदु में पूरी तरह समाई हुई है। जरा सोचिए, पूरा अस्तित्व, सारी वास्तविकता, जिसे हम इतना फैला हुआ और जटिल समझते हैं, वो सब एक कण मात्र में केंद्रित है। यही तो दिमाग को चकरा देने वाली बात है। हम ब्रह्मांड को इतना विशाल देखते हैं, अरबों तारे, अनगिनत आकाशगंगाएं, समय और स्थान का इतना बड़ा फैलाव, और ये उपनिषद कह रहा है कि वो सब कुछ और हम खुद भी असल में एक ही बिंदु हैं। ये तो हमारी रोजमर्रा की समझ और अनुभव से एकदम एकदम उलट है। क्या स्रोत ये बताता है कि इस विराट फैलाव और इस चरम सूक्ष्मता का, इनका आपसी रिश्ता क्या है? ये विरोधाभास कैसे सुलझाता है? क्या ये सिर्फ कहने की बात है या इसका कोई वाकई गहरा अर्थ है? देखिए, ये विरोधाभास असल में हमारी सीमित, हमारी खंडित दृष्टि से पैदा होता है। उपनिषद इशारा कर रहा है कि ये बिंदु कोई भौतिक कण या स्थान नहीं है जिसे हम बाहर ढूंढ सकें। ये चेतना का, अस्तित्व का मूल स्रोत है। इसे आप यूं समझिए जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल बरगद का पूरा नक्शा, पूरी संभावना छिपी होती है। वो बीज भौतिक रूप से छोटा है, पर उसमें समाई हुई संभावना, वो तो अनंत है। वैसे ही ये बिंदु चेतना का वो बीज है जिससे पूरी सृष्टि की अभिव्यक्ति होती है। ये वो केंद्र है जिससे सब कुछ बाहर की ओर फैलता है और अंततः जिसमें सब कुछ वापस सिमट जाता है। उपनिषद विशालता और सूक्ष्मता को दो अलग अलग चीजें नहीं मानता, नहीं, बल्कि एक ही परम वास्तविकता के दो पहलू मानता है। जैसे सागर और लहर, दोनों पानी ही है ना? अच्छा, हाँ, ये बात समझ में आती है। तो ये बिंदु कोई अलग थलग, कोई स्वतंत्र चीज नहीं, बल्कि हर चीज का मूल केंद्र है। ये बात शायद थोड़ी और साफ होती है जब श्रोता आगे कहता है। बिल्कुल, यही अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है इस चर्चा का। बिंदु अलग नहीं है, बल्कि ये वो शाश्वत, वो सनातन केंद्र है जिससे सब कुछ जन्म लेता है और अंततः उसी में लय हो जाता है। ये सृष्टि का उद्गम स्थल भी है और उसका विलय बिंदु भी। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। स्रोत में एक और सूत्र है जो इस अटूट संबंध को और भी साफ करता है। बिंदु रूपम ब्रह्म, ब्रह्म रूपम बिंदु।
बिंदु रूपम ब्रह्मा ब्रह्म रूपम बिंदु, यानी बिंदु ही ब्रह्म का रूप है और ब्रह्म ही बिंदु का रूप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों असल में अविभाज्य हैं। इंसेपरेबल, एकदम सही पकड़ा, बिल्कुल। इसकी सीधी व्याख्या यही है कि बिंदु ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही बिंदु है। आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। ये एक ही परम सत्य के दो नाम या दो पहलू हैं। जैसे मैंने पहले कहा, सोने से बना कंगन, आप सोने को कंगन से या कंगन को सोने से अलग नहीं कर सकते हैं। ये उनके एकात्म स्वरूप, उनकी मौलिक एकता पर जोर देता है। यहाँ कोई द्वैत नहीं है, कोई अलगाव नहीं। जो परम है वही अणु में है, जो अनंत है वही बिंदु में है। ये समझना वाकई दिलचस्प है, हालांकि हाँ, पचाना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि हम तो दुनिया को लगातार अलग अलग चीज़ों और अनुभवों में बटा हुआ ही देखते हैं ना। मैं और आप, सुख और दुख, अंदर और बाहर। ये जो अविभाज्य एकता की बात आप कह रही हैं, क्या स्रोत ये भी बताता है कि हम इस बौद्धिक समझ को वास्तविक अनुभव में कैसे बदल सकते हैं? इस अलगाव के एहसास को पाट कर उस एकता को महसूस करने का रास्ता क्या है? कोई तरीका? बिल्कुल। और यहीं पर, जैसा मैंने कहा, उपनिषद का व्यावहारिक पक्ष सामने आता है। ये सिर्फ कोरी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि अनुभव का मार्ग दिखाता है। श्रोत ध्यान यानी मेडिटेशन और इस बिंदु के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करता है। ऐसा लगता है कि ये बिंदु सिर्फ समझने की चीज नहीं, बल्कि अनुभव करने का केंद्र है। उपनिषद कहता है कि जब हम अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ते हैं, तो यही बिंदु हमारी आत्मा का, हमारे सच्चे स्वरूप का दर्पण बन जाता है। ध्यान इसी बिंदु पर एकाग्र होने की प्रक्रिया है। श्रोत का सूत्र है, ध्यानम बिंदु बिंदुम ध्यानम। बिंदु ही ध्यान का स्वरूप है। वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान सिर्फ मन को शांत करने या तनाव घटाने की तकनीक नहीं, बल्कि इस परम बिंदु से जुड़ने, उसे अनुभव करने का एक शक्तिशाली साधन है। ये तो ध्यान की पूरी अवधारणा को ही एक नई गहराई देता है। निश्चित रूप से ये ध्यान को सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि परम सत्य तक पहुंचने का द्वार बताता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उपनिषद हमें और भी भीतर ले जाता है। एक और पंक्ति है जो इस आंतरिक खोज पर सीधा इशारा करती है। अंतर्मुखम बिंदुम पश्य तेनात्मा प्रकाशितः। अंतर्मुखम बिंदुम पश्य तेनात्मा प्रकाशितः। भीतर देखो और बिंदु को देखो, उसी से आत्मा प्रकाशित होती है। कमाल है। तो जिस बिंदु को हमने पहले ब्रह्मांड का स्रोत समझा था, वही बिंदु हमारे अंदर भी मौजूद है। और ध्यान के जरिए उसे देखना ही आत्मज्ञान का रास्ता है। ये तो पूरी खोज की दिशा ही बदल देता है। इसका मतलब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य जानने के लिए हमें कहीं बाहर अंतरिक्ष में जाने की जरूरत ही नहीं, बल्कि अपने ही भीतर झांकने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही इस उपनिषद का सबसे, आप कह सकती हैं, क्रांतिकारी संदेश है। बाहरी ब्रह्मांड की विराटता जिस अदृश्य बिंदु से उपजी है, वही बिंदु हर जीव के, हर अस्तित्व के हृदय में, चेतना के केंद्र में मौजूद है। इसे खोजना कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। अपने अंदर छिपी उस दिव्य चिंगारी को, उस बिंदु को पहचानना और उसमें स्थिर हो जाना ही आत्मा का प्रकाशित होना है। ये अंदर देखना ही कुंजी है। ये जानकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसी आंतरिक बिंदु से, इसी चेतना के केंद्र से क्या बाहरी दुनिया की तरह ही हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे सपने भी उत्पन्न होते हैं? क्या हमारा पूरा आंतरिक जगत भी इसी बिंदु का खेल है? हाँ, उपनिषद तो यही इशारा करता है। जैसे बाहरी ब्रह्मांड, आकाशगंगाएं, तारे, नदियां उस एक बिंदु से प्रकट हुए, वैसे ही हमारा आंतरिक ब्रह्मांड, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे सपने, हमारी कल्पनाएं, सब कुछ इसी आंतरिक बिंदु के कंपन या स्पंदन है। सब कुछ इसी एक चेतना के ताने बाने से बुना हुआ है। जो कुछ भी गतिशील है और जो कुछ भी स्थिर है, चाहे वो बाहर हो या भीतर, वो सब इसी बिंदु रूपी कपड़े के धागे हैं। स्रोत इस सृष्टि और धारण की शक्ति पर फिर से जोर देता है। सर्वम सृजति बिंदुः सर्वम धारणम च बिंदुः। सर्वम सृजति बिंदु सर्वम धारणम च बिंदुः। अच्छा, पहले हमने इसे ब्रह्मांड के संदर्भ में समझा था, लेकिन अब आप कह रही हैं कि आंतरिक जगत पर भी ये लागू होता है। बिल्कुल। यानी हमारे विचारों और भावनाओं की उत्पत्ति भी इसी बिंदु से है
और उनका बने रहना भी इसी पर निर्भर करता है। बिल्कुल, यही इसके गहरे निहितार्थ हैं। ये बिंदु सिर्फ शुरुआत का स्रोत नहीं, बल्कि निरंतरता का, हर पल मौजूद रहने वाली रचनात्मक ऊर्जा का भी आधार है। ये सिर्फ एक बिग बैंग जैसा एक बार का धमाका नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर प्रवाह है जो इसी बिंदु से निकलता है और इसी में टिका रहता है। ये बिंदु की सर्वव्यापक रचनात्मक और पालक शक्ति को दर्शाता है, बाहर भी और भीतर भी। जब ये समझ आता है कि वो विलक्षण बिंदु और ये अनंत विस्तार, ये बाहरी और भीतरी जगत असल में एक ही हैं, तो इसका दार्शनिक असर क्या होता है? हमारी सोच पर, हमारे जीवन जीने के ढंग पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसका दार्शनिक महत्व बहुत गहरा है और हाँ, जीवन बदलने वाला हो सकता है। जब ये एहसास पक्का होने लगता है कि अनेकता के पीछे एक ही परम तत्व है, कि वो बिंदु और अनंत एक ही हैं, तो ये समझ हमारे बनाए हुए सारे भ्रमों को, सारे द्वैतों को तोड़ने लगती है। जीवन के जो विपरीत जोड़े हमें सताते रहते हैं, सुख दुख, प्रकाश अंधकार, सफलता असफलता, अपना पराया, वो सब इस एकता की अनुभूति में धीरे धीरे घुलने लगते हैं। उनका तीखापन, उनका हम पर राज करना कम होने लगता है, क्योंकि हमें दिखने लगता है कि ये सब उसी एक के अलग अलग रूप है। जैसा कि स्रोत पुष्टि करता है, एको बिंदु सर्वम ही एकम। एको बिंदु सर्वम है एकम, बिंदु एक है, सब कुछ वास्तव में एक है। ये तो सीधे सीधे अद्वैत का सिद्धांत है, यानी गैर द्वैतवाद। सब कुछ उसी एक बिंदु में समाहित है और उसी से बना है। लेकिन ये एकता महसूस कैसे हो? हम बातें तो कर रहे हैं, पर अनुभव कैसे करें? उपनिषद इसका रास्ता भी बताता है, और वो रास्ता है मौन का। यहाँ मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना या आवाज का ना होना नहीं है। श्रोत मौन की बहुत सुंदर और गहरी व्याख्या करता है। ये कहता है कि मौन वो खालीपन नहीं जहां कुछ नहीं है, बल्कि मौन वो परिपूर्णता है जहां शाश्वत तत्व, वो परम उपस्थिति महसूस होती है। जब साधक ध्यान के द्वारा इस आंतरिक बिंदु में पूरी तरह स्थिर हो जाता है, उसमें टिक जाता है, तो बाहरी और भीतरी दोनों तरह के शब्द समाप्त हो जाते हैं। भाषा, विचार, विश्लेषण सब शांत हो जाते हैं। तब जो बचता है वो है केवल शुद्ध जागरूकता, साक्षी भाव, केवल अवेयरनेस। श्रोत इस मौन और बिंदु के गहरे रिश्ते को उजागर करता है। मौनम ब्रह्म बिंदु, बिंदुम मौनम ब्रह्म। मौनम ब्रह्म बिंदु, बिंदु मौनम ब्रह्म, यानी मौन ही ब्रह्म रूपी बिंदु है और बिंदु ही मौन रूपी ब्रह्म है। ये तो अद्भुत है। हम आमतौर पर सत्य को शब्दों, विचारों, शास्त्रों के जरिए खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उपनिषद कह रहा है कि असली सत्य तो शब्दों के पार, उस गहरे स्पंदनशील मौन में छिपा है, और वही मौन ही वो बिंदु है, वही ब्रह्म है। तो इस मौन को सुनना या अनुभव करना कैसे संभव है? ये कैसे होता है? ये सुनना कानों से सुनना नहीं है, जैसा आपने कहा। ये अनुभव की बात है। ये तब होता है जब मन की लगातार चलती रहने वाली बकबक शांत होती है। ध्यान के अभ्यास से जब विचारों की लहरें थम जाती हैं, तब उनके पीछे जो गहरा सन्नाटा है, जो स्थिरता है, वो प्रकट होती है। वो स्थिरता खाली नहीं होती, वो चेतना से, उपस्थिति से भरी होती है। उसी स्थिरता में, उसी मौन में, बिना किसी माध्यम के सत्य का सीधा अनुभव होता है। शब्द वहीं तक ले जा सकते हैं, हाँ, असली अनुभव मौन में ही घटता है। और जब ये मौन गहराता है, जब साधक उस बिंदु में पूरी तरह स्थित हो जाता है, तब क्या होता है? क्या यही यात्रा का अंत है, मंजिल? हाँ, एक तरह से ये उस यात्रा का चरम बिंदु है जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। उस गहरी स्थिरता में, उस परम मौन में जो हमने बिंदु कहा था, उसका आत्मा के साथ, व्यक्ति के सच्चे स्वरूप के साथ विलय हो जाता है। ज्ञाता और ज्ञेय, यानी जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है, इनका भेद मिट जाता है। दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं। अनुभव करने वाला और अनुभव खुद एक हो जाते हैं। ये वो अवस्था है जहां मैं और ब्रह्मांड का अलगाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है। स्रोत का अंतिम और सबसे गहरा सत्य कथन इसी स्थिति को दर्शाता है। बिंदुमात्मा, आत्मा बिंदु। बिंदुमात्मा, आत्मा बिंदु। बिंदु ही आत्मा है, आत्मा ही बिंदु है। ये तो परम अनुभूति है, अद्वैत की चरम स्थिति,
जहां खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा था वो दोनों मिलकर एक हो गए। अब खोजने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हाँ, यही आत्म साक्षात्कार है, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध। यात्रा यहाँ एक तरह से समाप्त होती है क्योंकि मंजिल मिल गई, लेकिन जागरूकता बनी रहती है, वो अनुभव बना रहता है। अब साधक कुछ खोज नहीं रहा है क्योंकि वो जान गया है कि वो खुद ही वो बिंदु है, वो खुद ही वो अनंत है। इसीलिए इस परम शांति और एकता की अनुभूति को व्यक्त करने के लिए श्रोत का समापन शांति मंत्र से होता है। ओम शांति 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 है। ओम शांति शांति शांति। ये शांति सिर्फ बाहरी शांति नहीं, बल्कि उस परम एकता और स्थिरता की आंतरिक शांति है जो बिंदु और आत्मा के मिलन से प्राप्त होती है ना? बिल्कुल। तो अगर हम उपनिषद बिंदु के इस गहन विचार विमर्श का सार निकालें तो केंद्रीय संदेश क्या है? संदेश ये है, संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी सारी जटिलता और विस्तार के साथ चेतना के एक ही परम बिंदु में संघनित है, समाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वही बिंदु हर व्यक्ति के भीतर चेतना के केंद्र में मौजूद है। ये यात्रा एक बाहरी दार्शनिक अवधारणा से शुरू होती है और एक गहरी, निजी, आंतरिक अनुभूति पर समाप्त होती है, जिसका रास्ता ध्यान और मौन से होकर गुजरता है। और जैसा हमने पहले भी बात की, इस ज्ञान का महत्व सिर्फ बौद्धिक या दार्शनिक संतुष्टि तक सीमित नहीं है। ये आत्मखोज, आंतरिक स्वतंत्रता और सच्ची शांति पाने का एक व्यवहारिक नक्शा भी पेश करता है। ये हमें रोजमर्रा की भागदौड़ और बिखराव से हटकर अपने केंद्र में स्थिर होने का मार्ग दिखाता है। और जैसा कि श्रोत के अंत में इशारा किया गया है, उपनिषद बिंदु असल में ध्वनि के माध्यम से नहीं, बल्कि मौन के माध्यम से बोलता है। ये हमें अपने भीतर के उस गहरे मौन को सुनने के लिए, अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। हाँ, और ये सब जानने के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल मन में उठता है, जिसे स्रोत सीधे तौर पर शायद न कहे, लेकिन जिसकी ओर पूरी चर्चा इशारा करती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने रोजमर्रा की जीवन में अपनी भागदौड़ के बीच जानबूझकर इस आंतरिक बिंदु से जुड़ने का या इस पर ध्यान केंद्रित करने का या कम से कम इसके प्रति सजग रहने का प्रयास करें, तो ये उसके जीवन को, उसके रिश्तों को, दुनिया को देखने के उसके नज़रिए को कैसे बदल सकता है? क्या ये वाकई हमारे अंदर गहरे बैठे द्वैत भाव को, अलगाव की भावना को कम करके दूसरों के साथ और पूरी सृष्टि के साथ ज़्यादा एकता और जुड़ाव महसूस करने में मदद कर सकता है? क्या लगता है? ये वाकई सोचने और अनुभव करने वाली बात है। इस असाधारण और गहरे विषय पर इतनी रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंतदृष्टिपूर्ण चर्चा के बाद शांति की कामना स्वाभाविक है। ओम शांति ही शांति ही शांति।